हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा लोहान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ संस्कृत का है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि संस्कृत में लिखना और ऊपर से जो ये होते हैं जो ग्रामेटिकल एरिया है, ये कम ही ऐसा मतलब एरिया है जो समझ आता होगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे छंद, समास और अलंकार की तीनों की एक साथ एक ही वीडियो में यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी है और उसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप अपना एग्ज़ाम है जो वो बेस्ट तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको ये समझा देती हूँ, क्योंकि उसमें दो और टॉपिक हैं। अगर मैं उनको भी समझाने अभी एक साथ लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। तो हम चलिए धीरे धीरे वन बाय वन तीनों जो टॉपिक हैं उनको समझते हैं। तो दोस्तों, छंद क्या होते हैं? छंद होते हैं जो किसी मंत्र को, किसी श्लोक को या किसी वेद को, वेद में ही सारी चीज़ें आती हैं, मंत्र और श्लोक, उनको गति प्रदान करने वाले अक्षर बोल सकते हैं, इनको तत्व बोल सकते हैं। छंद इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई है इसकी परिभाषा। अब छंद की बारी आती है वेदांग में। वेदांग के 6 भागों में से एक छंद होता है। जैसे आप जानते हैं, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, इसी में एक जो छठे नंबर पर है छंद है। और छंद की यहाँ मैंने साइड में जो अंग दे रखे हैं, इसके 5 अंग होते हैं: मात्रा, यति, गति, तुक और गण। इनको भी मैं आपको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगी इनका मतलब क्या बनता है छंद में। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ इसकी परिभाषा, इसका स्थान वेदांग में और साथ में इसके जो अंग हैं वो भी बता दिए हैं। ये रही इसकी 2 परिभाषाएं लिखी हुई है मैंने, आप कोई भी इसमें पेपर में अटैम्प्ट कर सकते। तो दोस्तों, छंद की ये दूसरी परिभाषा भी देख लीजिए: निश्चित, चरण, लय, गति, यति, गणना, गण बोलते हैं जिसको, जो आपके आगे इसमें टॉपिक में आएंगे, मात्रा और तुक। ये इनसे अगर नियोजित कोई पद होता है, कोई रचना होती है, उसको हम छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी 2 परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसके भेद: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और तीसरा भी होता है मुक्तक छंद। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। वर्णिक छंद क्या होता है, वो नाम से ही जाहिर हो रहा है इसका। जिस श्लोक में या उसके चरण में अक्षरों की संख्या या वर्णों की संख्या या उनकी स्थिति निश्चित होती है, यानी कि एक चरण में या 4 चरण, वैसे तो 4 चरण होते हैं किसी भी, जैसे दोहे, कम से कम दोहे के, तो उन चारों चरणों के एक एक हिसाब से दिया गया कि उसमें कितने वर्ण होते हैं। तो उसमें कम से कम, देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, 22 या 26 तक हो सकते हैं। अब ये वर्णिक छंद है, इसको हम वृत्त छंद भी कहते हैं। अब आगे इसके भेद हैं वर्णिक छंद के: संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विषमवृत्त। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ओड और इवन, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि जिसमें समान वर्ण होते हैं, यानी कि 2 और 4 संवृत्त वर्ण, उसको बोलते हैं। विषमवृत्त होता है जिसमें 1 और 3। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। उदाहरण: धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब इसमें मैंने इन वर्णों की काउंटिंग कर रखी है, 24 पे बन रही हैं, तो 24 के आसपास ये वर्ण हो गए। 1-2 चरण है इसकी, आप देख सकते हैं कोमे, जो कोमा यहाँ लगा हुआ है, इससे पहले और इसके बाद में ये 2 चरण है, यानी कि किसी भी दोहे के पहले 2 भाग। तीनों वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे नीचे दे रखा मैंने एग्जाम्पल: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और सगण। तो चलिए दोस्तों, अब जो ये यगण, मगण, तगण, रगण जो मैंने एक रागनी आपके लिए गाई है, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये गण होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, छंद के अंग जो हैं, छंद के भाग हैं जो, उसमें एक गण है। इस गण में ही ये सारे यगण, मगण, रगण जो भी हैं, जितने भी हैं, ये आते हैं। तो इसमें देखिए, यगण में य माता, यानी कि य से शुरू है, माता पीछे इसके लगाई। ये ट्रिक है, देख लीजिए। अब माता का मातारा कर दिया है मैंने नीचे, तारा का ताराज कर दिया है। ये बिल्कुल ईजिली आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। राज से राजबा हो गया है, और जभान, भानस, नस्ल,
सलगा। ये है ट्रिक, किसको? गणों को याद करने के। गण कौन से? यगन, मगन, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है दोस्तों, अब ये किसी भी चरण में, जैसे मैंने पहले आपको एक श्लोक दिखाया था, उसमें 2 चरण थे, कोमा लगने के पहले। कोमे को बोलते हैं यति, यानी जब भी कोई एक दोहे में हम एक सेंटेंस बोल के थोड़ा रुकते हैं तो वो कोमा लगाते हैं, उस कोमे को बोलते हैं यति। ठीक है दोस्तों, अब ये यमाता है। यमाता का यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ISS लिख रखा है। SS का मतलब होता है गुरु, यानी कि बड़ी मात्रा, दोनों में लगी हुई है, देख सकते हैं आप। माता, आ की मात्रा माँ में और ता में लगी हुई है। ठीक है, अब ऊपर ट्रिक भी लिखी हुई है इसकी। आई मीन्स लघु, यानी कि छोटी मात्रा। इसमें आप देखेंगे, साथ साथ मैं बताऊंगी। S मीन्स गुरु, बड़ी मात्रा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये माता में आई, यानी य में कोई मात्रा नहीं है, सिंपल अ है, छोटा अ। और जो ये SS लिख रखा है, माता इनमें दोनों मात्रा है, तो इसमें इसके लास्ट में मैंने लिखा हुआ है आई, यानी कि ये अ छोटी मात्रा से शुरू है, यानी इसका आदि। आदि मीन्स आरंभ, लघु मात्रा से हो रहा है, तो इसको यहाँ मैंने लिखा आई के लिए। आई इंडिकेशन दिया है, संकेत है आदि लघु। ठीक है, अब है मातारा। मातारा में तीनों मात्राएं हैं, बड़ी हैं तीनों, तो ये गणों का सर्वगुरु माना जाता है, मगण। अब है तगण, ताराज। इसमें पहले के 2 जो वर्ण हैं, ता और र, इस दोनों में बड़ी आ की मात्रा है और लास्ट में ज अ है, यानी कि छोटा। तो इसका अंत, अब यहाँ पे अंत लिखेंगे क्योंकि वो आगे तो इनकी पावर ज़्यादा हो गई है दोनों की, तो अब बारी आती छोटे की। अंत है, यानी कि इसका अंत किससे हो रहा है? लघु से, लघु मात्रा से। ऐसे ये सारे दे रखे हैं मैंने, आप इनको बिल्कुल अच्छे से, कोई भी इसमें गण में कोई भी पार्ट बिल्कुल आप समझ सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। राजभा, इसमें आगे पीछे दोनों में बड़ी मात्रा है SIS। अब आ जाते हैं, हॉलमार्क है ISI का, जबान में, यानी आगे छोटी, पीछे छोटी, बीच में बड़ी। भानस, पहले बड़ी फिर दोनों छोटी, SII। नस्ल में कोई मात्रा नहीं है, तो तीनों ही ट्रिपल I होगी, यानी कि सर्वलघु। सर्वगुरु वो था सबसे ऊपर मातारा, और सर्वगुरु यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, नस्ल। अब है सलगा, इसका अंत गुरु मात्रा से हो रहा है, तो अंत है इसका गुरु। ठीक है दोस्तों, अब है इसका दूसरा पार्ट, छंद का मात्रिक छंद। इसमें दिया जाता है ध्यान मात्राओं पे, मात्राओं की काउंटिंग होती है। वर्णिक छंद में हुआ था वर्णों का गिनती उनकी हुई थी। अब है मात्राओं के बारे, इसमें लघु गुरु नहीं देखा जाता। इसमें कम से कम 11 से 31 मात्राएं होती हैं। उसमें वर्ण कितने थे? 22 से लेकर 26 तक। अब एग्जाम्पल में देखिए, छंद के मैंने अंग आपको बताए थे, यति, गति, मात्रा, गण, चरण, तुक। तो ये अब इसमें आएंगे। हे दयामय दीन बंधु, मैंने ऊपर देखिए हे बड़ी, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, तो मैंने वहाँ पे एस को लिखा। एस मीन्स गुरु। आई मैंने ऐसे ही इनकी छोटी बड़ी मात्राओं के हिसाब से ऊपर SI ऐसे ये लिखे हुए, ये हैं छोटी बड़ी मात्राओं को बताने वाले। यानी इसमें ऊपर 2 चरण हैं, यानी बीच में कोमा लगा, हे दयामय दीन बंधो, यहाँ खत्म होता है ये यति, यानी एक चरण पूरा। प्रार्थना में श्रूयताम, दूसरा चरण नीचे। यच दूरितम दीन बंधो, तीसरा चरण। पूर्ण तो व्यपन्यताम, चौथा चरण। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं चरण, समझ गए होगे आप। अब पहले चरण में मात्राएं, दूसरे चरण में ऐसे मैंने ऊपर मात्राएं इसकी, और इसके बिल्कुल ऊपर मैंने एक पूरी लंबी लाइन एरो बनाया हुआ, गति लिखा हुआ है। यानी कि गति क्या, जब हम किसी की चीज़ को भी प्रवाहमय तरीके से बोलते हैं, वो होती है गति। चरण समझ गए हो आप, मात्रा समझ गए हो, मैंने ऊपर बताया ऐसा ये मात्रा है इसका। छंद का तीसरा अंग है। अब है गण। गण क्या होते हैं? जिसमें 3 वर्ण होते हैं लगातार, जैसे ऊपर बताए थे ये गण मगण मगण, ऐसे ये वाले 3 वर्ण, उसको बोलते हैं गण। यति मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है, कोमे को यति बोलते हैं, अल्प विराम। अब जो ये एंड का निशान है इंग्लिश के, लय म्यूजिक का बना रखा है, ऐसे बनाना है मुझे, तो ये होती है लय। किसी भी श्लोक मंत्र को गाने का तरीका लय।
और ये है यहाँ पे राइट हैंड नीचे तुक। तुक क्या होता है? तुकबंदी आपने सुना होगा, किसी भी दोहे की मंत्र की लास्ट का जो वर्ण है, अंतिम वर्ण, वो सेम होता है, यानी राइमिंग वर्ड, वो होती है तुक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इनको डिफाइन किया है। अब इनमें भी और चीज़ें क्या होती हैं? चरण 4 होते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर, यानी कि किसी भी दोहे के 4 पार्ट। लय क्या होती है? गान शैली। तुक क्या होता है? मिलान, यानी अंतिम वर्ण इसका समान होता है। यति ठहराव, गति लगातार गाना फ्लो में, मात्रा होती है लघु और दीर्घ। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके छंद, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इनको आसानी से 8 नंबर में भी लिख सकते हो, 5 में भी लिख सकते हो, 2 में आ जाता है। पूछ लेते यति क्या होती है, गति क्या होती है, ये भी आप डिफाइन कर देना। अब लास्ट है दोस्तों, कर लेते हैं समास। इसमें 3 ही 4 ये मेन है जो पजल करने वाले हैं, बाकी तो आप आसानी से कर सकते हैं। समास का एक इन शॉर्ट बोलें तो इसका मतलब होता है छोटा रूप। 2 या 2 से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्ति का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास या समस्त पद। फर्स्ट पार्ट है इसका दोस्तों, अविभाव, यानी कि इसमें अव्यय या उपसर्ग होगा, पहला पद, और दूसरा पद इसका होता है संज्ञा का। उदाहरण देखिए, हरो इति, हरि में संज्ञा और उपसर्ग मैंने साथ साथ बता रखे हैं। ग्रामम प्रति, प्रतिग्राम है संज्ञा और उपसर्ग इसके नीचे। अब है दूसरा पार्ट है तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह यूज होते हैं जो 8 होते हैं, आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से। तो इसके एग्जाम्पल है, साथ में मैंने विभक्तियाँ भी डाल रखी हैं। और इसमें मेन जो डेफिनेशन अगर देंगे तो इसमें इसका अंतिम पद प्रधान होता है, यहाँ मैंने चौधरी लिखा है, बात एक ही है। राजपुत्र षष्ठी, अश्वारूढ़ है द्वितीय, स्वर्गगत है भी द्वितीय, और नख भिन्न तृतीया। तो ये इसकी विभक्तियाँ साथ साथ मैंने इसकी लिखी हुई है। अब दोस्तों इसमें तीसरा पार्ट इसका क्रमधारी है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य का इसमें खास मेलजोल होता है। उदाहरण देखिए, महात्मा, महान च असो आत्मा, वीर पुरुष है, वीर वीर च असो पुरुष, यानी कि च असो इसमें आने ही आने हैं। और ईव है जो आगे दे रखा है, घन श्याम, घन ईव श्याम है, ईव भी इसमें यानी कि श्याम श्री कृष्ण को बोल रखा है, बादलों जैसा सांवला। अब है द्विगु, द्विगु भी तत्पुरुष का ही एक भेद है, यानी इसको यहाँ पे फोर्थ काउंटिंग नहीं, ये सिर्फ उसमें ही आएगा, तत्पुरुष का भेद माना जाता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोकी पंचवटी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वंचानाम वटानाम समाहार, समाहार इसका द्विगु का ट्रिक बोल सकते हो आप, इसको ये ऐड करना ही करना है। बहुब्रीही आता है, अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे चौधरी की बात करते हैं कि भी वो हमारे बीच आकर चौधरी बनेगा। उदाहरण, पीताम्बर, पीतम अम्रम यस्य स, यस्य से इसमें ऐड करना पड़ेगा, कंपलसरी है। लंबोदर, लंबम उद्रम यस्य से। नीलकंठ, नीलम कंठम यस्य से, यानी कि 2 ही शब्द याद करने, बाकी तो सेम ही है। द्वंद्व, यानी कि दोनों ही पद प्रधान, ना तू ना वो, हम दोनों। समान विभक्ति, च अक्षर इसमें विग्रह करता लगाना जरूरी है। उदाहरण, राम लक्ष्मणों, रामश्च लक्ष्मणश्च। सुख दुख है, सुखम च दुखम च। पाणिपादम, पाणी च पादम च। पितरों, पिता च माता च। ये एक सिंगल होने के बाद भी इसको आप यहाँ पे अलग अलग करोगे। वैसे तो समास होते ही यही है कि आप विग्रह करने के बाद उनका भेद बताते हैं, काइंड बताते हैं। शिवो, शिवश्च शिवश्च। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों अलंकार। अलंकार नाम से ही, इसके नाम से ही पता लग रहा है किसी भी चीज़ को, वस्तु को अलंकृत करना। इसका मैंने ऊपर यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, अलंकृति इति अलंकार है। बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हो, ब्लैक पेन से लिखोगे और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अर्थात सुशोभित करने वाला तत्व या शब्द। अब करते हैं इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन, जो किताबी चेक करने वाले या पढ़ने वाले मानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार
उभयालंकार यानी शब्दालंकार में क्या है, यहाँ नीचे देख लीजिए, वो तो डायग्राम है, आप इसको एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शब्दालंकार में क्या होता है, किसी वर्ण या व्यंजन यानी स्वर व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है, उसके अर्थ निकलते हैं या वो किसी वस्तु या श्लोक की वगैरह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थालंकार क्या होता है, किसी भी शब्द के उसमें श्लोक में प्रयोग होने से सुंदरता बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं उपमा और रूपक, ऊपर में इसमें थे अनुप्रास और यमक। तीसरा है उभया अलंकार, ये अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार पैदा कर देते हैं। अलंकार में दोस्तों पहला पार्ट है, इसका भाग है, भेद है अनुप्रास, वर्ण सामान्यम अनुप्रासम, यानी कि वर्ण समान होना, ये व्यंजन के बार बार आवृत्ति होना, जैसे कर, कानन, कुंडल, मोर, पंखा। इसमें मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, जितने भी वर्ण हैं बार बार आते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें फिल्मी सॉन्ग भी मैंने डाला है ताकि आप बोर ना हो मेरी वीडियो देखते देखते। क किरण शाहरुख खान बोलते हैं जैसे, तो इसमें क की कितनी बार आवृत्ति हुई है, ये कौन सा है, हमारा अनुप्रास अलंकार। अब है यमक अलंकार, इसमें एक वर्ण दोबारा आता है लेकिन उसका अर्थ असमान होता है, यानी भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मेघमाला अर्थ बनता है, दूसरी का कम होना। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, कनक कनक में धतूरा और सोने की बात हो रही है। अब इसमें थर्ड है सजना है मुझे सजना के लिए, अरे ये क्या आ गया, ओह एग्जाम्पल है, सजना यानी संवरना और दूसरा सजना पति। ठीक है दोस्तों, ये भी आ गया इसमें। थर्ड है श्लेष, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कैसे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी यहाँ पानी का अर्थ 3 बार पानी यूज हुआ है इसमें। एक पानी का विनम्रता, दूसरे का तेज या चमक, तीसरे का जल, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकले हैं, तो ये श्लेष अलंकार है। हम भी अलंकार का एक उदाहरण दे देते हैं अपनी तरफ से। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, अब सावन मौसम और खुशहाली, 2 शब्दों का यहाँ पे अर्थ दे। अगला देखिए दोस्तों उपमा अलंकार, उप का अर्थ है समीपता, पा का अर्थ है तोलना, यानी कोई पास की 2 वस्तुएं हैं या उनके गुण मिलते हैं लेकिन हमें क्या दिखानी, उनमें समानता, 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाना। उदाहरण, कर कमल सा कोमल है सा, इसमें सा के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तू चांदी का छल्ला मैं सोने की चैन। ये क्या हो रहा है अलंकार में, यहाँ पे पी पर पात सरेस मंडोला, मुख चंद्रमा सा सुंदर, यानी कि उपमा अलंकार में किन शब्दों की जो है आवृत्ति हो रही है, यानी कि पहचान। सा सम सरिस, सा से सी सम सरिस, ये शब्द अगर आपको नज़र आते हैं या आपको खुद ही लिखने हैं तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। यानी किसी भी इंसान का प्रकृति से जुड़ाव करना, यानी जैसे फूल सी कोमल बच्ची, उसकी मतलब जो है प्रकृति वैसी ही हो तो उसका उदाहरण दिया जाता है रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय में अभेद होता है, अर्थात व्यक्ति या वस्तु पर अन्य वस्तु या व्यक्ति का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण, चंदा है तू मेरा तारा है तू, ये भी एक सॉन्ग है दोस्तों। अब अपने बच्चे को एक माँ क्या कह रही है, तू मेरा चांद भी है तू मेरा तारा भी है, यानी कि बिल्कुल वो उसको यही समझती है। यानी किसी भी इंसान को किसी भी प्राकृतिक चीज़ का रूप दे ही देना। जैसे लड़की को कई बार बोलते हैं मेरा बेटा है तू, और बेटा ही बोलते हैं उसको ऑलमोस्ट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम को यहाँ रतन का ही रूप दे दिया गया है। अब है उत्प्रेक्षा, यानी कि किसी चीज़ की उम्मीद संभावना होना। उपमेय में उपमान, उपमेय क्या होता है, जैसे उपमेय क्या है, कोई एक मान ले बच्चा और उस बच्चे को मैं कहूँ कि तुम फूल से कोमल, तो फूल क्या है यहाँ पे उपमान। अब इन दोनों का उत्प्रेक्षा में क्या रोल है, मुख मानो चंद्रमा है किसी का भी, जैसे हरियाणवी रागनी है मुँह बटवे से आड़ी,
तो दोस्तों इसमें क्या उसका मुंह बटुए जैसा हो जाता है? नहीं ना, ये तो उत्प्रेक्षा का एक यह आरोप लगाना या किसी का भी हमें रूप देना होता है किसी भी चीज़ को। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? मनु मानो जनु जानो, ये एग्जाम्पल है इसके उत्प्रेक्षा के। अब है इसमें एक सॉन्ग और ऐड हो सकता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सर्दी की रात। अब इसका 7वां पार्ट है दोस्तों अलंकार का अतिशयोक्ति, यानी किसी भी चीज़ का वर्णन अगर करे या किया गया था या किया जाएगा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो वो होता है अतिशयोक्ति। एग्जाम्पल देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं। इसमें जैसे हनुमान जी की भी ली जाती है इसमें कि पूंछ में आग लगने के बाद पूरी लंका जल गई लेकिन उनकी पूंछ नहीं जली है, तो ये भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। फिल्मों में भी कहते हैं, सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, यानी संगमरमर की मीनारों से आगे कुछ भी नहीं है, यानी इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि उसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं। 8वां पार्ट देखिए इसका, व्यक्ति के साथ प्रकृति का मेल या आरोप करना, प्रकृति का आरोप करना। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, आपने देखा है कभी? मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो ये भी संध्या यानी कि शाम को एक परी का, सुंदर परी का आरोप किया गया है। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, देता मैं उसको बता। आमिर खान भी कह रहे हैं चांद से सिफारिश करेगा वो, ये भी